पिछले हफ्ते हमने देखा कि एपीआर के रेट 30 टू 40% कम कर दिए गए। टैक्स के हवाले से उसका क्या इम्पैक्ट हो नज़र आएगा? मार्केट किस तरह की परफॉर्म करेगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इसको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमर आरिफ। आज हमारे साथ डीएचए लाहौर के एक्सपर्ट मौजूद हैं। उनसे हम लोग डिस्कशन करेंगे कुछ जनरली जो 2-3 क्यूरीज नज़र आ रही हैं देखने में, ख़ास तौर पे मार्केट के हवाले से, रियल एस्टेट मार्केट को ख़ास तौर पे डीएचए लाहौर के हवाले से उसको डिस्कशन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ मौजूद हैं मुनीब साहब। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल-चाल है? ठीक-ठाक? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप बताएँ? अल्हम्दुलिल्लाह। मुनीब भाई, अगर बात की जाए पिछले 1.5 से 2 महीने के अंदर, ख़ास तौर पे 7E बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डाला मार्केट के ऊपर, काफ़ी तेज़ी देखने में नज़र आ रही है, उसको ज़रा एक्सप्लेन कीजिएगा। असल में ये काफ़ी अरसा से लोग इस वेट में थे कि ये 7 ही एक जो टैक्स है, तो इसके लगने की वजह से काफ़ी जो लोग जो सही इन्वेस्टर है, एक तो एंड यूज़र होता है, उसने सिंगल बाइंग करनी है, 2 बाइंग कर लेगा। छोटा इन्वेस्टर होता है, वो भी 1-2 बाइंग कर लेगा। जो सही इन्वेस्टर है, वो बल्क में बाइंग करता है। तो उसको ये डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहा था कि जिसकी कैपिटल एसेट्स की वर्थ 2.5 करोड़ से ज़्यादा है, मासवाई एक उसके घर रहने के लिए यहाँ एक कमर्शियल प्लाज़ा या बिल्डिंग जिसमें वो एक अपना बिज़नेस चला रहा है। इन 2 के अलावा अगर आपके कैपिटल एसेट्स की वैल्यू 2.5 करोड़ से ज़्यादा थी एफबीआर वर्थ, तो आपको उस पे 1% ऑफ ईच अदर प्रॉपर्टीज़ जो थी, वो 1 है, 2 है, 3 है, 100 है, उस पे आपने 1% ऑफ रेंटल इनकम टैक्स पे करना होता था। तो इसको रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अबॉलिश कर दिया है, कालादम करार दे दिया है, जिसकी वजह से एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मार्केट में देखने में आया है। कि ये सिर्फ़ एक बयाना हाइप नहीं है कि सिर्फ़ बयाना हो रहा है और प्लॉट ट्रांसफ़र नहीं हो रहा। आपने देखा होगा डीएचए लाहौर ऑफ़िस में कैसे ट्रांज़ैक्शन रेट चल रहा है। जो ट्रांज़ैक्शन एवरेज पर डे 25 थी, 15 से 25, वो इस वक़्त 100 के अराउंड पहुँच चुकी है। 50 प्लस की एवरेज सेट हो चुकी है डेली ट्रांज़ैक्शन की, और ये तकरीबन 100 को टच करती है डेली बेसिस पे। और ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट है, 7 ही ख़त्म हुआ है, तो इससे बायर इनकरेज हुआ है, ओवरसीज़ भी बाइंग आ रही है और लोकल बायर भी आ रहा है इसमें। पिछले हफ्ते हमने देखा कि एपीआर के रेट 30 टू 40% कम कर दिए गए। टैक्स के हवाले से उसका क्या इम्पैक्ट हो नज़र आएगा? मार्केट किस तरह की परफॉर्म करेगी? क्या एक्सपेक्ट करते हैं आप इसको? ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ की है गवर्नमेंट ने कि रियल एस्टेट की काफ़ी अरसे से डेड पड़ा था ये जो हमारा सेक्टर है। तो रियल एस्टेट डिपार्टमेंट को चलाने के लिए, सेक्टर को चलाने के लिए गवर्नमेंट हमारी अच्छे इकदामात कर रही है। लाइक अभी ये आपने जो ज़िक्र किया, एफआईआर वैल्यूज़ कम की गई हैं, इससे हमारा डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा कि आपका बाइंग सेलिंग टाइम, जो आपको बायर को और सेलर को टैक्स पे करना पड़ रहा था, उसकी अमाउंट भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। क्योंकि उसकी वर्थ कम हुई है एफबीआर वैल्यू, तो उसकी टैक्स की भी उसमें कमी आएगी उसी हिसाब से। लाइक पहले आप 1 करोड़ पे अगर टैक्स पे कर रहे थे, तो वो आपने 60 लाख पे, अगर 40% इसमें कमी आई है तो 60 लाख पे, अगर 30% कमी आई है तो 70 लाख पे आपने 1.5% टैक्स पे करना है एज़ अ बायर। टोटल जो कॉस्ट है, ट्रांसफ़र कॉस्ट जिसके अंदर आपके टैक्सेस इंक्लूड होते हैं, और इसके साथ-साथ अगर एफबीआर टैक्स कम हुआ है, तो क्या स्टैम्प ड्यूटी जो डीसी वैल्यू है वो भी कम होने जा रही है? उसके हवाले से आप क्या कहेंगे? अभी इसके हवाले से कोई कंफर्म न्यूज़ तो नहीं आई, लेकिन जून शुरू हो गया है और जून 2026 बाय फर्स्ट वीक, बाय फर्स्ट हाफ कह लें कि 12 तारीख तक या 10 तारीख तक हमारा बजट भी अनाउंस होने जा रहा है। और इसमें काफ़ी अच्छी तजवीज़ात दी जा रही हैं। लाइक एफबीआर जो परचेज़र टैक्स था, वो 1.5 से 0.5% तक लेकर जाने की कोशिश की जा रही है। और जो सेलर टैक्स 4.5% ऑफ फाइलर के लिए, उसको भी कम करने की तजवीज़ दे दी गई है। तो ये एक तो ओवरऑल आपकी बाइंग सेलिंग कॉस्ट को कम करेगा, और क्योंकि एफपीआर वैल्यूज़ कम हुई हैं, तो काफ़ी हद तक चांस है कि बजट के बाद इसकी डीसी वैल्यूज़ भी कम होंगी, जिससे आपका स्टैम्प ड्यूटी और जो टीटीआईपी टैक्स है, उसकी भी अमाउंट कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, और आपका ओवरऑल जो ट्रांसफ़र एक्सपेंस होगा, उसमें काफ़ी अच्छा खासा फ़र्क पड़ेगा। मुनीब भाई, अभी आज की इस टाइम के ऊपर बेस्ट बाइंग आप किस फ़ेज़ में और कहाँ पे समझते हैं करनी चाहिए? जैसा कि अभी हम डीएचए लाहौर को आज डिस्कस कर रहे थे, हमारी नशिस्त थी, तो डीएचए लाहौर में जो सबसे बेस्ट फ़ेज़ है,
कनेक्टिविटी के लिहाज से, रिहाइश के लिहाज से, इन्वेस्टमेंट के लिहाज से और प्राइसेस के लिहाज से इस वक्त तक का सबसे मॉडर्न और रेडी फेज़ DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म वन एंड ओनली। उसकी वजह है ये जब फ़ेज़ 10 बन जाएगा कल को ये मिड हो जाएगा पूरे DHAs का। DHA 1 से DHA 10 तक ये मिड एक हार्ट ऑफ DHAs बन जाएगा। एक इसकी कनेक्टिविटी लिंक बेदिया रोड, लिंक हडियारा ड्रेन रोड, DHA फ़ेज़ 5 M एक्सटेंशन से इन फ्यूचर इसको बहुत जल्द इंशाल्लाह अंडरपास से कनेक्ट किया जाएगा। एक साइड पे आपको स्क्री 11 लगता है, एक साइड पे आपको ऑलरेडी कनेक्टिविटी है फ़ेज़ 6 से वाया अंडरपास, बेदिया लिंक अंडरपास जिसे हम कहते हैं। फ्यू डेज़ अगो यहाँ पर फॉर्मनाइट सोसाइटी के साथ भी DHA का MOU साइन हो चुका है और फॉर्मनाइट्स के साथ भी वाया अंडरपास इसको कनेक्ट करने जा रहे हैं। C और B ब्लॉक का अगर आप मैप देखें तो वहाँ पर एक आपको रोड मिलता है जो डायरेक्टली अंडरपास के साथ फॉर्मनाइट्स के मेन बुलेवार्ड को कनेक्ट करेगा और इससे आप डायरेक्ट फ़ेज़ 5 फ़ेज़ 4 को कनेक्ट कर सकेंगे। बहुत जल्दी इस पे डेवलपमेंट का काम भी शुरू कर दिया जाएगा और रिसेंटली आपने देखा कि मल्टीपल ब्लॉक्स में यहाँ पर रेजिडेंशियल और कमर्शियल को पोजेसन भी दे दिया गया और ऑलरेडी 8 सेक्टर्स में पोजेसन मौजूद था जिसमें आप तेज़ी से कंस्ट्रक्शन होती हुई भी देख रहे हैं और लिविंग आ रही है। सिर्फ कंस्ट्रक्शन ही नहीं, लिविंग भी आ रही है और बहुत जल्द यहाँ पे जैसे ही बिल्डर आ जाएगा, सिर्फ 200 घर बनने की देर है और आप देखिएगा हर ब्लॉक में आपको रौनक नज़र आएगी। ग्रिड स्टेशन अबाउट टू रेडी है, थीम पार्क की साइड छोड़ी गई है, अपार्टमेंट्स स्क्री 11 की एक्सटेंशन यहाँ पर आ रही है, GOR 9 प्रिज्म यहाँ पर आ गया जिसमें रिहाइशें 3 आ गई हैं ऑलरेडी और बहुत जल्द और भी रिहाइशें आ रही हैं। फिर यहाँ पर आपको कमर्शियल एक्टिविटी ओवल कॉम्प्लेक्स में भी देखने को मिल रही है। ज़ोन 2 में भी 8 मरला के 2 प्लाज़ा शुरू हो गए हैं और सबसे बेस्ट इसकी कनेक्टिविटी जो कि मेन इसका गेट भी जहाँ पर बनाया गया है, मेन आशियाना इंटरचेंज रिंग रोड से जिसको आप पूरे ओवरऑल लाहौर से कनेक्टेड हैं वाया फास्ट ट्रैक रोड। तो और क्या ही चाहिए, लोकेशन ही हमेशा बिकती है और इस वक्त सबसे बेस्ट लोकेशन DHA फ़ेज़ 9 प्रिज्म की है। यहाँ एक और चीज़ काफ़ी ज़्यादा क्यूरी जो लोगों के माइंड में यही चीज़ रहती है कि प्रिज्म रिलेटिवली पॉपुलेटेड होते होते उसको थोड़ा सा हमें टाइम ज़्यादा वेट करना पड़ेगा। आप क्या समझते हैं कि फ्यूचर इसका सेम एज़ इट इज़ जो आज का फ़ेज़ 6 है, उस तरह का फ्यूचर इसका देखते हैं या उससे भी आगे की चीज़ आप इसको देखते हैं? मैं कहूँगा इस वक्त अभी जो लोगों को ये पहले भी लगता था कि प्रिज्म जंगल है और प्रिज्म अभी बहुत टाइम लगेगा, तो वो लोग भी गलत साबित हो चुके हैं और इंशाल्लाह जो अभी इन रूमर्स को फैला रहे हैं, बस वो लोकल सोसाइटीज़ वाले, प्राइवेट सोसाइटीज़ वाले ऐसी चीज़ें करते हैं कि उनका एक बिज़नेस डाउन होता है, क्योंकि उनका काम नहीं चल रहा तो फिर कुछ ना कुछ तो करना है और ये लोग भी इंशाल्लाह गलत साबित होंगे। ये DHA फ़ेज़ 6, 7 दोनों को काटेगा इंशाल्लाह। ये बशर्ते ज़िंदगी ये हम बैठे हैं इधर ही देखेंगे। उसकी वजह क्या है? आप अभी देखें अभी सिर्फ़ चंद सेक्टर्स को पोज़ेशन मिला था और कैसे तेज़ी से घर बने हैं। G ब्लॉक में आप देख लें, F ब्लॉक में देख लें, E ब्लॉक में रेज़िडेंसी आ गई है, GOR में रेज़िडेंसी आ गई है, लिविंग स्टार्ट हो गई है, Q ब्लॉक में बेतहाशा घर बन रहे हैं तेज़ी से, R में 5 मरला की काफ़ी मैसिव कंस्ट्रक्शन हो रही है। अभी तो देखें ये एंड यूज़र्स हैं। अभी बिल्डर अभी एंटर ही नहीं हुआ। बिल्डर की एंट्री होने दें और फिर आप इधर देखें, जस्ट आज जून 2026 से 3 से 4 साल, ये आज की डेट सब नोट कर लें जो हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं। आज से 3 से 4 साल बाद आप देखिएगा कि ये क्या प्राइसेज़ होती हैं यहाँ पर और ये फ़ेज़ 6 को कम्पीट कर रहा होता है या नहीं। बहुत शुक्रिया मुनीब भाई। थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह मज़ीद आपकी को क्यूरी हो इस हवाले से बाइंग करना चाह रहे हो DHA लाहौर के अंदर, पार्टिकुलरली फ़ेज़ 9 प्रिज्म के अंदर, तो स्क्रीन पे नंबर शो हो रहे होंगे, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि इस तरह की और मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।